हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो फ्रॉम स्टडी बज़ और मैं हूं अनुभव गुप्ता। सर, एक चीज जो मुझे बार बार एमबीए एस्पिरेंट से सुनने के लिए मिली है कि सर हमारी इंग्लिश बहुत पुअर है, सर हमारी स्पीकिंग अच्छी नहीं है, रीडिंग अच्छी नहीं है। क्या क्या हम करें जिससे हमारा वीआरसी का सेक्शन अच्छे से प्रिपेयर हो जाए, जिससे वीआरसी के सेक्शन को हम क्लियर कर ले। वो क्या क्या चीजें हमें करनी चाहिए, तो आज की वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बेसिक से कुछ टिप्स बताने वाला हूं उन सारे बच्चों के लिए जिनकी इंग्लिश वीक है, ताकि वो वीआरसी सेक्शन को इंप्रूव कर सके। अगर आप किसी भी आपका कोई ऐसा फ्रेंड है या नोन पर्सन है जिसकी इंग्लिश थोड़ी वीक है, जिसके साथ आप ये वीडियो शेयर जरूर कर देना ताकि उसको भी हेल्प मिल जाए। एंड ओवरऑल हर एक बच्चे को जो वीआरसी सेक्शन के लिए प्रिपेयर करना चाहता है उसको इस वीडियो से जरूर हेल्प। तो फ्रेंड्स, इससे पहले हम स्टार्ट करें, आई वुड रिक्वेस्ट यू चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि ऐसी सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। एंड प्लीज हमारे साथ इंस्टाग्राम पर जरूर कनेक्ट हो जाना। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है studybuzzs_education। एंड अगर आप हमारा पेनड्राइव कोर्स ऑर्डर करना चाहते हो तो उसकी कंप्लीट डिटेल्स आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगी www.studybuzz.co.in। यहीं जाके आप अपना ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हो। और हर पेनड्राइव के साथ मिलता है आपको एक पोर्टल। इसके अलावा आपको एक स्टडी प्लानर का भी फीचर मिलता है। इसके साथ अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमारी इस हेल्पलाइन पे आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, अगर मैं सबसे पहले एक बहुत ही फेमस कोट से स्टार्ट करूं उन खास सारे बच्चों के लिए जिनकी इंग्लिश वीक है और जिनको लगता है कि क्या वो नहीं कर पाएंगे या क्या उनको नहीं करना चाहिए, तो मैं एक चीज आपको सिर्फ और सिर्फ समझाना चाहता हूं, दैट हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट व्हेन टैलेंट डजंट वर्क हार्ड। तो यानी कि अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तब भी आप हार्ड वर्क करके अपनी लैंग्वेज के ऊपर वर्क करके आप इस एग्जाम को एस कर सकते हो, चाहे एमबीए का कोई भी एग्जाम होगा, इन कंपैरिजन टू दोज बच्चे जो जिनकी एक्चुअली इंग्लिश तो अच्छी है लेकिन वो हार्ड वर्क नहीं करते। तो इसीलिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप नहीं कर सकते। आपके पास सारी पॉसिबिलिटीज और प्रोबेबिलिटीज है कि आप इस एग्जाम को एस कर सकते हो। अगर फ्रेंड्स मैं सबसे पहले एक मिथ बस्ट कर दूं कि बच्चों को जनरली लगता है कि सर जो भी एमबीए लेवल का वर्बल का जो सेक्शन होता है वो तो बहुत डिफिकल्ट होता है और वो ही बच्चा कर सकता है जो एक्सट्रीमली मास्टर है इंग्लिश के अंदर। ये बिल्कुल फॉल्स है। आपको अगर वर्बल सेक्शन निकालना है, आपको कोई वर्बल में पीएचडी होने की जरूरत नहीं है, कोई इंग्लिश में मास्टर होने की जरूरत नहीं है और ना ही आपको कोई थरूर होने की जरूरत है। इतनी स्ट्रॉन्ग नॉलेज आपको वर्बल की नहीं चाहिए। अगर आप बेसिक से भी शुरू करोगे तो भी डेफिनेटली आप इस एग्जाम को निकाल सकते हो। अगर फ्रेंड्स मैं सबसे पहले बात करूं कि आप अगर एमबीए लेवल के एग्जाम को निकालना चाहते हो तो वो सबसे पहले आपके वर्बल में क्या क्या चाहता है, कि वर्बल सेक्शन के अंदर वो क्या क्या चीजें आपकी टेस्ट करना चाह रहा है। सबसे पहले आपको चीज जो स्किल डेवलप करनी है वो आपको स्पीड रीडिंग की स्किल डेवलप करनी है विदाउट लूजिंग अटेंशन एंड फोकस। ऐसा ना हो कि तेज पढ़ते पढ़ते ऐसा हो कि हमें समझ ही ना हमने क्या पढ़ा और हम इतना स्लो पढ़ रहे हैं, मान लो सारी अटेंशन के साथ, कि हमारा पेपर ही खत्म ना हो। तो एक एप्रोप्रिएट बैलेंस हमें चाहिए। उसके बाद हमें क्विक एनालिसिस करना होता है और सही आंसर पे अराइव करना होता है विदाउट कि हमें दोबारा पैसेज को जाके पढ़ना ना पड़े बार बार अगेन एंड अगेन। एक बार पैसेज पढ़ के हमें समझ आ गया और ना ही हमें ट्विस्टेड ऑप्शंस के अंदर कंफ्यूज होना है, यानी कि दो ऑप्शंस के अंदर कंफ्यूज होकर गलत आंसर नहीं चूज करना है। नेक्स्ट चीज जो हमें चाहिए कि हमें बहुत सारी रीडिंग करनी है, टेक्स्ट की, आर्टिकल्स की, न्यूज़पेपर की, जर्नल्स की, फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। कैसे, अभी आगे मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद नेक्स्ट चीज जो हमें बिल्ड करनी है कि हमें अपने आप को इतना प्रिपेयर करना है कि हम हाई वॉल्यूम ऑफ कंटेंट अगर लिमिटेड टाइम के अंदर पढ़ रहे हैं तो उससे हम थक नहीं जाने चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपको 30 मिनट में फॉर एग्जाम्पल 20 पेज पढ़ने लग जाएं, 20 पेज पढ़ने पड़ जाएं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि 20 पेज पढ़ने के बाद आप बिल्कुल एग्जॉस्ट हो जाओ। बस इतना अपने आप को आपको प्रिपेयर करना है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लॉजिकल थिंकिंग हमें डेवलप करनी है, क्विक लॉजिकल थिंकिंग, ताकि आप समरी, कंप्लीशन, जंबल बेस्ड और ऑड वन आउट क्वेश्चंस को कर सकें। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें क्या करना है, जो डेली बेसिस पे हमें चीजों को करना है, सबसे पहले तो हमें इंप्रूव करनी है अपनी स्पीड रीडिंग विद फोकस एंड अटेंशन। तो ये कैसे होगा, इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहले आप स्टार्ट करिए न्यूज़पेपर रीडिंग से। न्यूज़पेपर रीडिंग रोज आप कोशिश करिए 45 से 60 मिनट्स डेली बेसिस पे आपको न्यूज़पेपर जरूर रीड करना है। और आप किसी अच्छे न्यूज़पेपर को रीड करिए। फॉर एग्जांपल इंडियन एक्सप्रेस हो गया, द हिंदू हो गया, मिंट हो गया, इकोनॉमिक टाइम्स हो गया। लेकिन अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो और न्यूज़पेपर के अंदर आपका बिल्कुल भी कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो आप किसी बेसिक न्यूज़पेपर से शुरू कर सकते हो। फॉर एग्जांपल टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया या हिंदुस्तान टाइम्स हो गया। एंड आफ्टर 4-5 वीक्स के बाद आप इन सारे न्यूज़पेपर के ऊपर शिफ्ट कर सकते हो, कोई भी न्यूज़पेपर इनमें से चूज कर सकते हो। एंड उसके अलावा आपको मैगजीन्स पढ़नी है, मैगजीन्स भी फ्रीली ऑनलाइन आपको मिल जाएंगी। मैगजीन्स भी अच्छी अच्छी मैगजीन्स पढ़नी है। फॉर एग्जांपल इकोनॉमिस्ट हो गई, आउटलुक हो गई, इंडिया टुडे हो गई, टाइम्स हो गई, फोर्ब्स हो गई। तो ये सारी मैगजीन्स आपको पढ़नी है जिससे कि आपकी स्पीड रीडिंग हो सके। दूसरी है फ्रेंड्स हमारे पास एक्लेक्टिक रीडिंग। अब आप सिर्फ नाम समझ के कंफ्यूज मत होना, सर एक्लेक्टिक क्या होता है। कोई बात नहीं, सिंपली आपको ये देखना है कि यार
अब यहाँ पे तो हमने ये अपने करंट अफेयर्स और अपनी जनरल नॉलेज के लिए भी इंप्रूव करी, अपनी रीडिंग स्पीड के लिए भी इंप्रूव करी। अब हमें इन्हीं न्यूज़पेपर, मैगजीन्स और जर्नल्स की एडिटोरियल्स भी पढ़ने हैं। एडिटोरियल सेक्शन हर न्यूज़पेपर, मैगजीन और जर्नल के अंदर बेसिकली होते हैं, जिससे आपको बहुत ज्यादा आइडिया मिलेगा किन चीजों के बारे में जिससे सबसे ज्यादा आरसी पूछे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल पॉलिटिक्स के बारे में, स्पोर्ट्स के बारे में, फिलोसफी के बारे में, इकोनॉमिक्स के बारे में, एनवायरमेंट के बारे में, साइकोलॉजी के बारे में, इमोशंस के बारे में, इन सारी चीजों के बारे में आपसे टेस्ट में पूछे जाते हैं ये आरसीज। तो ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे और डेली बेसिस पे आपको ये डेफिनेटली करना है। इसके अलावा आपको क्या करनी है, आपको बुक एंड नॉवल रीडिंग भी कंटिन्यूअसली करते रहना है, ताकि आप लेंदी पीरियड ऑफ टाइम तक बिना थके अपने आप को इतना हैबिचुएट कर लो कि आप 1 घंटा 2 घंटा भी अगर कुछ पढ़ रहे हो तो आपको सारी चीजें समझ आ रही है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, हमें साथ साथ अपनी वोकैबुलरी को भी इंप्रूव करना है, बिकॉज वोकैबुलरी चाहे बहुत सारे एग्जाम्स में डायरेक्टली ना पूछी जाए, लेकिन आरसीज को एंड एज वेल एज पैरा समरी को करने के लिए हमें वोकैबुलरी की स्किल चाहिए। तो वोकैबुलरी की स्किल के लिए आप मल्टीपल चीजें कर सकते हो। फॉर एग्जांपल एक वर्ल्ड फेमस बुक है वर्ड पावर मेड इजी, इसके लेक्चर्स यूट्यूब पे फ्रीली अवेलेबल है। आप किसी भी प्लेलिस्ट को सब्सक्राइब करके पूरी वर्ड पावर मेड इजी पढ़ सकते हो। बैरन 333 गाइड पढ़ सकते हो। इसके अलावा जो आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो वहां से आपको जो न्यू वर्ड्स देखने के लिए मिलते हैं, वहां से आप अपनी वोकैब की स्किल्स इंप्रूव कर सकते हो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रैक्टिस। तो ये चीज आप अपनी गांठ बांध के रख रहे हो कि एक डिफरेंस होता है टॉपर के अंदर जिसका एग्जाम क्लियर हो गया और उस बच्चे में जिसका एग्जाम क्लियर नहीं हुआ। वो ये है कि प्रैक्टिस की जब पूरी दुनिया सो रही थी, पार्टी कर रही थी, एंजॉय कर रही थी, नेटफ्लिक्स कर रही थी और बाकी सारी चीजों में अपना टाइम वेस्ट कर रही थी, जो बच्चा टॉपर था उसने एक्चुअली मेहनत करी, पढ़ाई करी और अपने आप पे बहुत ज्यादा वर्क किया। सो फ्रेंड्स, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही बेटर आप हो जाओगे और ये बहुत ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है। इसके अंदर कोई भी ऐसी बात नहीं है कि लक की बात है। जिस बच्चे ने मेहनत करी है वो डेफिनेटली इंप्रूव करता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, अगर मैं वर्बल एबिलिटी के सेक्शन के बारे में बात करूं तो वर्बल एबिलिटी के सेक्शन के लिए हमें क्या करना है, जिसमें अगर मैं सबसे पहले पैरा समरी के बारे में बात करूं तो जो भी मटेरियल आप रीड कर रहे हो इंटरनेट में, न्यूज़पेपर के अंदर या कोई भी आर्टिकल आप रीड कर रहे हो तो उसको कोशिश करो आप समराइज करो अपने अपने वर्ड्स के अंदर। आप कोशिश करो फाइंड आउट करने के लिए की वर्ड्स फ्रॉम दी पैराग्राफ जिसके बेसिस पे आप समरी बिल्ड कर सकते हो, बिकॉज इन की वर्ड्स के बिना कोई भी समरी एग्जिस्ट नहीं कर सकती। और जब भी आप समरी बना रहे हो कोशिश करना कि रेपिटेशन ना हो और एक्सट्रीम आंसर्स आप ना चूज करो। नेक्स्ट अगर फ्रेंड्स मैं पैरा जंबल और ऑड वन आउट के बारे में बात करूं तो ये दोनों बिल्कुल मिलते जुलते से टॉपिक है, क्योंकि इसके अंदर आपको क्या करना होता है, सबसे पहले आपको जब ऑड वन आउट भी करना है तो आप तभी कर सकते हो जब आपके पैरा जंबल स्ट्रांग हो। तो इनके लिए सबसे पहले कोशिश करो कि जब भी आप सारे सेट ऑफ सेंटेंसेस पढ़ो आपके माइंड में ये समझ आ जाए कि यार इंट्रोडक्टरी सेंटेंस कैसा है और कौन सा हो सकता है, बिकॉज इंट्रोडक्टरी सेंटेंस के बिना बाकी की चीजें पैसेज के अंदर एक्सप्लेन नहीं करी जा सकती। सो पहले आपको इंट्रोडक्टरी सेंटेंस फाइंड आउट करना है। कुछ कुछ केसेस में हो सकता है कि आप कंक्लूडिंग सेंटेंस भी पहले फाइंड आउट कर लो और उससे फिर लॉजिकली आपको कनेक्ट करना है कि इससे पहले क्या आएगा, इसके बाद में क्या आएगा, ये यहाँ पे क्यों आया है, इसके बाद ऐसा क्या आना चाहिए, आइडिया क्या है। ये सारी चीजों की जब आप बहुत सारी प्रैक्टिस कर लोगे तो डेफिनेटली इन सारे टॉपिक्स के अंदर भी आप सक्सीड कर लोगे। अगर फ्रेंड्स मैं बात करूं कि अब आपको मॉक्स कैसे अटेम्प्ट करने हैं, तो सबसे पहले ये बहुत ही क्लीशे क्वेश्चन है कि सर हम मॉक्स कब दें, मॉक्स कब ना दें। मॉक्स जितने रेगुलरली दोगे उतना ही बेटर है। कभी भी इस चीज का वेट मत करना कि जब मेरा पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा उसके बाद मैं मॉक देना शुरू कर दूंगा। विदाउट राइटिंग हंड्रेड्स ऑफ टॉपिक टेस्ट, सेक्शनल मॉक, फुल लेंथ टेस्ट आपके लिए ऑलमोस्ट इंपॉसिबल है इस सेक्शन के अंदर अच्छा परफॉर्म करना, और खासकर उन बच्चों के लिए जिनकी वर्बल वीक है तो उनको तो डेफिनेटली बहुत सारे टेस्ट रेगुलर बेसिस पे देने और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी स्टार्ट करना है। और जब आप कोई भी अपना मॉक सेक्शनल टेस्ट दे दो तो एनालाइज करने की कोशिश करो हर एक अपना रॉन्ग अटेम्प्ट, कैसे आप अपनी रीजनिंग को मैच करने की कोशिश करो कि एग्जामिनर ने क्या रीजनिंग दी और आपने क्या रीजनिंग दी थी, क्यों आपसे गलती हो गई, कहां आपने फंबल कर दिया, कहां आपने ट्विस्टेड आंसर चूज कर लिया। और ये कर करके आपको डेफिनेटली समझ आने लग जाएगा कि एग्जामिनर के जैसे कैसे सोचना है। एंड नेक्स्ट चीज जो बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं कि वो ऑप्शंस रीड कर लेते हैं क्वेश्चंस रीड करने से पहले। उससे बेसिकली होता क्या है कि आप इस ट्रैप में फंस जाओगे। आपने ऑप्शन पढ़ा, वो कहीं पेपर के अंदर या पैसेज के अंदर मेंशन था, अब आपको ये लगेगा हाँ ये तो मेंशन था, यही करेक्ट आंसर होगा, जो कि एक ट्रैप होता है। सो जब तक आपकी वोकैबुलरी या आपकी वर्बल की स्किल एक्सट्रीमली अच्छी नहीं है या आप मास्टर नहीं हो, आप ये चीज नहीं करोगे। आप क्वेश्चंस पहले पढ़ोगे, क्वेश्चंस पढ़ने के बाद आप ऑप्शंस पढ़ोगे। ऐसा ना हो कि आप ऑप्शंस पहले पढ़ लो और उसके बाद आप क्वेश्चन करोगे, तो डेफिनेटली आपकी गलती होने के चांसेस ज्यादा हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, अगर मैं आपको दो इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजीज के बारे में बताऊं तो ये जनरली स्ट्रैटेजीज मैंने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस के बाद और बहुत ज्यादा रिसर्च के बाद फाइंड आउट करने की कोशिश करी है। अगर आप कोई भी मॉक दे रहे हो, और ये हर बच्चे के लिए, वो है मीफो स्ट्रैटेजी एंड फीफो स्ट्रैटेजी। मीफो स्ट्रैटेजी क्या होती है? मोस्ट इजी फर्स्ट आउट, यानी कि जब भी आप पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो, अब इसके अंदर आपको क्या करना है, चाहे आप आरसी के लिए कर रहे हो या आप वर्बल एबिलिटी के लिए कर रहे हो, तो सबसे पहले आप
फटाफट गो थ्रू करो सारे के सारे उस पर्टिकुलर सेक्शन के क्वेश्चंस को, जिससे कि आपको पता लग जाए कि आपको कौन से टॉपिक्स के अंदर और कौन से आरसीज और कौन से वर्बल एबिलिटी के क्वेश्चंस में आपका एक कंफर्ट जोन है और कौन से आरसीज के अंदर नहीं है। क्योंकि जो आपके लिए कंफर्टेबल है वो आप पहले कर लो, तो उससे बेसिकली क्या होगा, आपका एक कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा। आपको लगेगा कि हाँ यार मेरे लिए पेपर करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। और जब भी आप आरसी पढ़ रहे हो तो उसके लिए आप जब भी आरसी को देखो तो उसके क्वेश्चन टाइप जरूर देख लेना कि आपसे जनरल क्वेश्चन आरसी के अंदर ज्यादा पूछे, आपसे स्पेसिफिक क्वेश्चन ज्यादा पूछे, तो आप जिसमें ज्यादा कंफर्टेबल हो उस आरसी को और उस वीए के क्वेश्चन को आप पहले करोगे और बाकी को बाद में करोगे। नेक्स्ट रेफरेंस हमारे पास फीफो स्ट्रैटेजी, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि जैसे जैसे क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहे हैं आपको गो विद द फ्लो करना है, यानी कि आपके सामने पहले आरसी आया तो आप आरसी करोगे, आपके सामने फिर नेक्स्ट वीए का क्वेश्चन आ गया तो वीए का करोगे, फिर आरसी आ गया तो आरसी करोगे, फिर पैच जंबल आ गया तो पैच जंबल करोगे। सो इस स्ट्रैटेजी को आप तभी लेना जब आपकी लैंग्वेज के ऊपर कमांड बहुत अच्छी हो गई है और आप इजीली डिमोटिवेट नहीं होते कि यार अगर मेरे सामने पहले ही सबसे डिफिकल्ट आरसी आ गया तो मैं उसको कर लूंगा, मैं बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होऊंगा। लेकिन ऑन दी कॉन्ट्रेरी अगर आप मीफो स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हो तो ये काफी ज्यादा आपके कॉन्फिडेंस को और आपके टेम्परामेंट को इंप्रूव करेगी जब भी आप किसी एग्जाम में अपीयर कर रहे हो, किसी भी टेस्ट के अंदर अपीयर कर रहे हो। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कोशिश करो अपनी स्ट्रैटेजी खुद बनाओ विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन। अब बिना मॉक दिए तो नहीं हो सकता, यानी कि जब आपने पूरे कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए, अपनी वोकैबुलरी इंप्रूव कर ली, अपनी रीडिंग इंप्रूव कर ली, तो अब आप अपनी स्ट्रैटेजी कैसे बना सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं 3 स्ट्रैटेजीज के बारे में बात करूं कि सबसे पहले बच्चे क्या करते हैं, आरसी से शुरू करते हैं, सारे के सारे आरसीज खत्म करते हैं और उसके बाद वीए के क्वेश्चंस के ऊपर जाते हैं। इसमें जनरली समटाइम्स प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि बच्चे आरसीज के ऊपर इतना टाइम लगा देते हैं कि वीए के क्वेश्चंस के लिए टाइम ही नहीं बचता। दूसरी स्ट्रैटेजी क्या होती है कि बच्चे आरसी पढ़ते हैं, कुछ 1-2 आरसी पढ़ते हैं, फिर वीए के क्वेश्चंस करते हैं, फिर आरसी पे चले जाते हैं। सो ये उन बच्चों के लिए ज्यादा बेनिफिशियल होती है जो बेसिकली पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं या जो पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हैं, तो ये भी स्ट्रैटेजी आप इंप्लीमेंट कर सकते हो। तीसरी स्ट्रैटेजी होती है कि वीए से स्टार्ट करते हैं उसके बाद आरसी पे चले जाते हैं। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि वीए के ऊपर इतना टाइम स्पेंड कर देते हैं कि आरसी में एंड में फिर वो पैनिक कर जाते हैं कि हमारे पास टाइम ही नहीं बचा। तो कौन सी स्ट्रैटेजी बेस्ट है? तीनों ही स्ट्रैटेजीज अपने आप में बेस्ट भी हैं और तीनों ही स्ट्रैटेजीज आपके लिए, जो स्ट्रैटेजी आपके लिए सक्सेसफुल हो जाए, जो स्ट्रैटेजी आपका रिजल्ट ला दे, वो स्ट्रैटेजी बेस्ट है। चाहे आप आरसी पहले करो, चाहे आप आरसी के बाद वीए करो फिर आरसी करो, या पहले आप वीए करो और फिर आरसी करो, जो भी स्ट्रैटेजी आपको कंफर्टेबल लगती है वो इस दुनिया की सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी है। और जिस स्ट्रैटेजी से आपका रिजल्ट नहीं आ रहा वो स्ट्रैटेजी इस दुनिया की सबसे बेकार स्ट्रैटेजी है। तो आपको अपनी स्ट्रैटेजी फाइंड आउट करनी है और ये तभी हो सकता है जब आप बहुत ज्यादा मेहनत करो और मॉक देने से बिल्कुल भी ना डरो। मॉक क्या है यार, आपको डिस्ट्रॉय तो कर नहीं देगा और आपका आगे का परमानेंटली रिजल्ट भी नहीं बर्बाद कर देगा, सिर्फ और सिर्फ वो आपको पुश करेगा कि जहां जहां आपकी गलती है वहां वहां आप कैसे अपने आप को इंप्रूव कर सकते हो। तो फ्रेंड्स ये थी कुछ सारी इंपॉर्टेंट टिप्स उन बच्चों के लिए जिनका वर्बल सेक्शन वीक है, वो कैसे अपने वर्बल सेक्शन को इंप्रूव कर सकते हैं, एज वेल एज वो और चीजें क्या कर सकते हैं, अपनी मॉक टेकिंग स्ट्रैटेजी को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो यार लाइक जरूर कर देना। ऐसी वीडियोस के लिए यार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास मिलती रहे। एंड प्लीज हमारे साथ इंस्टाग्राम पे जरूर कनेक्ट हो जाना। एंड अगर आप पेनड्राइव कोर्स में एनरोल करना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट है, यहाँ पे जाके आपको कंप्लीट डिटेल्स मिल जाएगी। सो थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।